पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली, पिता है रब तेरा। एक बार गांव में घनश्याम नाम का एक चित्रकार रहा करता था। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाता, सबको उसके चित्र बहुत पसंद आते। वो प्यारे प्यारे चित्र बनाता और धीरे 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 उसकी प्रसिद्धि आसपास सभी जगह फैलने लगी। बहुत सुंदर चित्र बनाया करता था वो। फिर उसका जो बेटा था, जिसका नाम घनश्याम ने मनोज रखा था, वो भी अपने पिता को सुंदर सुंदर चित्र बनाते हुए हमेशा देखता और धीरे धीरे वो भी चित्र बनाना सीखता गया। अब मनोज भी अपने पिता घनश्याम के साथ प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चित्र बनाता, तस्वीरें बनाता और धीरे धीरे वो उसमें काफ़ी कुशल हो गया चित्र बनाने में। मनोज जब बड़ा हुआ तो उसके चित्र भी वैसे ही बिकने लगे जैसे घनश्याम के चित्र बिकते थे। लेकिन धीरे धीरे मनोज ने देखा कि मनोज की प्रसिद्धि घनश्याम से भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके चित्र बाज़ार में ज़्यादा कीमत पर बिकने लगे थे धीरे धीरे। लेकिन एक एक बात थी घनश्याम में कि जब भी मनोज चित्र बनाता था तो घनश्याम यानी उसके पिता हमेशा उसकी कोई ना कोई गलती निकाल देते थे कि बेटा, अगर तुम इस चित्र को ऐसे बनाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इस चित्र में पीछे तुम कुछ ये ऐसा कुछ बना देते तो तस्वीर ज़्यादा अच्छी बनती। अगर पीछे कोई और कुछ बना देते तो सुंदर हो जाता चित्र। मनोज हमेशा अपने पिता की बात मानता और जैसी सलाह वो देते वैसा उस चित्र में वो उस त्रुटि को ठीक कर देता। ये प्रक्रिया चलती रही। धीरे 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 मनोज और विख्यात होता गया और प्रसिद्ध होता गया अपने चित्रों के लिए। फिर एक दिन मनोज के मन में आया कि पिताजी की चित्रों से ज़्यादा मेरे चित्रों की बिक्री होती है, तो पिताजी मेरी गलती क्यों निकालते रहते हैं? मैं तो ज़्यादा अच्छे चित्र बनाता हूँ। गुस्से में आकर मनोज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप मुझे अपनी ये सलाह देना बंद कीजिए। आप फिजूल में मेरे चित्रों में से कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं, जबकि मेरे चित्र आपसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपके चित्रों से ज़्यादा अच्छे मेरे चित्र होते हैं और मुझे आजकल तो मुँह मांगे दाम मिलने लगे हैं मेरे चित्रों के। तो आप कृपया अपनी ये फिजूल की सलाह मशवरा जो आप मुझे देते हैं उसे बंद कीजिए। आज के बाद पिता ने, घनश्याम ने, मनोज को सलाह देनी बंद कर दी। मनोज के चित्र उसी तरह से बिकते जा रहे थे, मगर समय के साथ धीरे 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 मनोज के जो चित्र थे उन्हें अब वो दाम नहीं मिल रहे थे जो पहले मिलते थे। मनोज बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि मेरे चित्रों की पहले जैसी बिक्री क्यों नहीं हो रही। बहुत कोशिश की कि उसके चित्रों में कुछ जो त्रुटियां उसे खुद से लग रही थी उसे ठीक करूं और चित्रों के मुझे अच्छे दाम मिले, लेकिन समय के साथ ऐसा न हो सका। फिर उसे एक दिन अपने पिता की याद आई। वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मेरे चित्र जैसे पहले बिकते थे, अब वो दाम मुझे अब अपने चित्रों के नहीं मिल रहे। पिताजी घनश्याम ने कहा कि मैं जानता था एक दिन ऐसा होगा और मैं ये भी जानता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। मनोज बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, पिताजी, आपको कैसे पता था कि मैं आपके पास आऊँगा और आपको कैसे पता था कि मेरे चित्र की बिक्री कम हो जाएगी? घनश्याम ने कहा, क्योंकि मेरे साथ भी बेटा ऐसा ही कुछ हो चुका है। मैंने भी अपने पिता की सलाह लेनी बंद कर दी थी, तो मैं भी ऐसे ही अपने पिताजी के पास गया था। उन्होंने मुझे सलाह दी। जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ सलाह, वो ये थी कि जब मैं तुम्हारे चित्रों से कोई ना कोई त्रुटि निकालता था तो उससे तुम और ज़्यादा सक्षम होते थे अपने चित्रों को बनाने के लिए। मैं नहीं जानता था कि उसमें क्या त्रुटि है या क्या उसमें उसको ठीक किया जा सकता है। मैं तो यूं ही कह देता था ताकि तुम अपने चित्रों में और सुधार लाओ। मेरा तो यही मंशा होती थी कि तुम्हारे चित्रों में और सुधार आए, तुम और अच्छे चित्रकार बनकर सामने आओ। लेकिन फिर एक दिन तुम में मैं आ गई। मैं यानी अक्कड़ आ गई। बेटा, एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि जिसे भी मैं की हवा लगी, ना उसे फिर दवा लगी और ना उसे फिर दुआ लगी। इस मैं में बहुत अक्कड़ है बेटा। इस मैं को अपने से दूर कर दो। तुम
जब भी चित्र बनाओ उसे एक बार ज़रूर निहारो कि इसमें कुछ और कमी तो नहीं रह गई। मनोज को अब समझ आ चुका था। वो कहने लगा कि पिताजी, जब भी मैं कोई भी चित्र बनाऊंगा तो आपके पास ज़रूर लाऊंगा, आपकी सलाह लूँगा। जो भी गलती कमी मुझे इसमें नज़र आएगी मैं पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद ही मैं उस चित्र को बाज़ार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हमारे माता पिता अब क्या सलाह दे रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं।